जो दोज हु हैव कमिटेड सुसाइड, जो जिंदगी में तंग आ गए, क्योंकि जब बच्चों को अपने जज्बात को हैंडल नहीं करना आएगा, बिल्कुल, तो वो हर वक्त गुस्से, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन का जो है वो शिकार होंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल हो, फायदे हो, लेकिन बच्चों को छोड़ दें। मतलब कोई कंडीशन लगा। आप और कस्टमर पकड़ें और दुनिया खरीदेगी आपसे, उनको वो करें, लेकिन खुदारा बच्चों की जान छोड़ दें, क्योंकि बच्चे जो हैं ये हमारी नस्ल है। अच्छा, क्योंकि खुराक की कमी को जो है वो कहीं ना कहीं पूरा करने की जो है वो जरूरत, लेकिन कितनी कि आपके पास इतनी गंदम प्रोड्यूस हो चुकी है पूरी दुनिया में कि 6 दुनिया की पॉपुलेशन खा सकती है। ना ही कोई हायर एजुकेशन कमीशन ने, ना ही कोई स्कूल बोर्ड ने, ना ही कोई जो है वो किसी और सरकारी इदारे ने कोई एक पूरी स्टडी कंडक्ट की हो कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी हम मुतारिफ कराएंगे उससे बच्चों की लर्निंग में क्या असर पड़ रहा है, इसकी कोई स्टडी, कोई सर्वे नहीं हुआ। और ये अब दुनिया में $300 अरब की इंडस्ट्री बन चुकी है। नेचुरल जो सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, उसी से जहनी सलाहियत डेवलप होती है। उसी से देने। ये तो जहनी सलाहियत जो रही सही है उसको भी खत्म कर रहा है। देखें, बच्चों की जहनी सलाहियत तो तबाह हो रही है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। मैं ये जो परवरिश चल रही है इसको परवरिश नहीं समझता। मैं जो ये तालीमी सिस्टम चल रहा है उसको तालीमी सिस्टम नहीं समझता। अच्छा, और मैं ये जो परवरिश का तरीका चल रहा है बच्चों का, मैं इसको आइडियल नहीं मानता। उनकी परवरिश में, उनकी तरबियत में जो कमी रह गई है उससे नौजवानों में मसाइल पैदा हुए हैं। जहाँ तरबियत किसकी होनी चाहिए, इतना बस मैं आपको बताऊं कि जो नौजवान नस्ल के जो मसाइल है जी जी, उनका हल नौजवानों को बताने का फायदा नहीं है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुनव्वर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का दिन हमारे लिए एक एजाज़ का दिन है, क्योंकि हमारे स्टूडियो की महफिल को रौनक बख्शने के लिए तशरीफ़ लाए हैं प्रोफेसर साजिद हुसैन खास खिली साहब। प्रोफेसर साहब की शख्सियत ने तहकीक और तदरीस के मैदान में गिरां खिदमत अंजाम दी हैं। ये ना सिर्फ काबिल कदर उस्ताद हैं, दानिश्वर हैं, बल्कि एक बावकार इंसान भी हैं। हम दिल की गहराइयों से प्रोफेसर साहब को अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। इनकी आमद हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। अस्सलाम वालेकुम जनाब साजिद वालेकुम खेली सलाम। साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ईद कैसे मनाई आपने? ईद से शुरू करते हैं, जी जी बिल्कुल। उसके बाद आपसे तो जाहिर है आजकल की जो बच्चों की मैं ये तरबियत ईद है। हमेशा गांव में मनाता हूँ। अच्छा, अच्छा, फैमिली पूरी मेरी जो है वो गांव जाती है, और वहीं पे क्योंकि हम लोग कराची में रहते हैं तो ये कभी कभी टाइम आता है साल में एक दफ़ा गांव, ईद है, मुहर्रम है, तो वो अपनों के साथ जो है वो सेलिब्रेट करने में। और फिर एक इवेंट में जो है वो ऑर्गेनाइज कराता हूँ, वो मल का जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है सिंध का, रेसलिंग जो है वो रेसलिंग का सिंधी स्टाइल है। गांव कौन सा है आपका? गांव हमारा जो है वो खैरपुर में, जो है खैरपुर। रानीपुर के करीब, ठीक है, ठीक। गोडसराई पैरोखान खास के लिए। तो वहीं पे जो है वो एक इवेंट भी कराते हैं मल का, तो उसमें वो ट्रेडिशनल रेसलिंग है। लोग बहुत इंजॉय करते हैं, ईद का दिन होता है, मल भी खुश हो जाते हैं। तो यही होता है फिर। बदवी ईद आपकी बड़ी हाँ, बड़ी अच्छी गुजरती है, हाँ बिल्कुल, रवायती जोश व खरोश के रिवायती साथ। जोश व खरोश के जी जी। साथ। चलिए ठीक है, आज आपसे आजकल की नौजवान नस्ल के लिए कुछ सवालात करेंगे ताकि आप अपने तरीके से बच्चों को कैसे समझाया जाए। आपका जो तरीक़ेकार है या आपका जो स्टाइल है, जो ज़ाहिर आप एक तजुर्बेकार आदमी हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमें कोई नहीं समझा सकता। तो मैं कुछ सवालात आपसे कर लूँ? जी जी, इतना बस मैं आपको बताऊं कि जो नौजवान नस्ल के जो मसाइल है जी जी, उनका हल नौजवानों को बताने का फायदा नहीं है। अच्छा, समझ रहे हैं? बिल्कुल। क्योंकि उनके वो मसाइल अपने पैदा करदा नहीं है। अच्छा, उनके मसाइल उनकी परवरिश में कमी की वजह से पैदा हुए हैं। उनकी परवरिश में, उनकी तरबियत में जो कमी रह गई है उससे नौजवानों में मसाइल पैदा हुए हैं। यहाँ तरबियत किसकी होनी चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नौजवान तो मसले का शिकार है, बिल्कुल उसकी सही। वजह है जो है वो परवरिश और तरबियत और तालीम की का फुकदान।
अच्छा मैं ये जो परवरिश चल रही है इसको परवरिश नहीं समझता। मैं जो ये तालीमी सिस्टम चल रहा है उसको तालीमी सिस्टम नहीं समझता। अच्छा। और मैं जो ये जो परवरिश का तरीका चल रहा है बच्चों का, मैं इसको आइडियल नहीं मानता। तो नौजवान मसाइल का शिकार हुए हैं। मैं यहाँ पे नौजवानों को क्या एडवाइस दे सकता हूँ? मुझे एडवाइस देनी चाहिए पेरेंट्स को, अच्छा। टीचर्स को, या उन लोगों को जो पॉलिसी बनाते हैं या विजन रखते हैं इस तरह के मसाइल पर, कि वो जो है वो कुछ इस तरीके से समाज को जो है वो उसमें कुछ ट्रेडिशन शुरू करें जिससे कि नौजवानों की तरबियत, तालीम और परवरिश हो तो उनके ज़हनी मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएँ। ठीक। ये नौजवानों के सवाल हम थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं जी। लेकिन हम पहले लेते हैं, सोशल मीडिया लेते हैं, डिजिटल मीडिया लेते हैं, बच्चों का तरीका लेते हैं। तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया को एक कनेक्टिंग फोर्स कहा जाता है, फिर इसका ज़्यादा इस्तेमाल क्यों खतरनाक समझा जा रहा है? ये जो कहते हैं कि सोशल मीडिया एक कनेक्टिंग फोर्स है, मनोहर साहब, ये हमें एक गुमराह करता है। वो कहीं से भी कनेक्टिंग जो है वो फोर्स नहीं है। नहीं है। आप देख लें जो है वो अपने आसपास, आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, लोग अपने मोबाइल में लगे होते हैं, आपसे उनका जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं। बिल्कुल ऐसी। तो कहाँ जहाँ कनेक्ट जहाँ मौजूद हैं वहाँ आपका लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है। फैमिलीज जो है वो घर में बैठी हुई हैं, जो है वो मदर ने अपना मोबाइल, बाप ने अपना मोबाइल, बच्चों ने अपना मोबाइल लिए होता है। फैमिली में कनेक्शन सोशल मीडिया की वजह से लूज हो रही है। आप समझ रहे हैं? लोग जो है वो हर चीज सोशल मीडिया पे, दोस्त वहां बना रहे हैं, मोहब्बतें वहां तलाश कर रहे हैं, जबकि ये सारी चीजें जो हैं वो रियल लाइफ में ढूंढने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो हमारे करीब है वो हमसे दूर है, जो हमसे दूर है वो हमारे करीब है, ये हमें ख्याल है हमारा, जबकि वो हमारे करीब नहीं है। बिल्कुल ऐसी। तो ऐसा ख्याल हमें आता है, इमेजिन करते हैं कि मेरे दोस्त अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, जर्मनी में हैं, पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, लेकिन मैं अपने जहाँ जिंदगी जी रहा हूँ वहाँ पे तनाव हूँ, वहाँ पे अकेला हूँ, वहाँ मेरे साथ जो है वो कोई नहीं आ रहा। तो ये कैसा कनेक्टिंग फोर्स है? अच्छा अच्छा, आप इस सेंस में कह रहे हैं? मैं तो ये सोशल मीडिया हमें लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहा। एक चीज समझें आप, ये जिस तरीके से ऑपरेट होता है ये उन लोगों के लिए डिजाइन हुआ है जो लोग सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। सोशल एंजाइटी का शिकार जो लोग होते हैं कि वो लोगों से मिलना जुलना उनको पसंद नहीं होता, ज्यादा लोगों को गले लगाना, हाथ मिलाना पसंद नहीं होता, ज्यादा लोगों के साथ अपनी जो है वो बातें शेयर करना उनको जो है वो पसंद नहीं, मतलब उनको एंजाइटी होती है, पसंद होता है लेकिन उनको परेशानी होती है कि मेरे, और कभी कभी उनका दिल चाहता है कि लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दें। तो ये सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल है आपको सोशल मीडिया पे। जिसको चाहे दोस्त बनाएं, जिससे चाहे बात करें, जिसको चाहे लाइक करें, जिसको चाहे कमेंट पास करें, जिसके चाहे कमेंट डिलीट कर दें। तो ये सारा कंट्रोल जो है जो आपके हाथ में आ रहा है, ये बेसिकली डिजाइन किया गया है जो लोग सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसको सारे लोग इस्तेमाल करके सोशल एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। तो ये जो है वो मुझे नजर आता है। ठीक। क्या डिजिटल दुनिया बच्चों की ज़हनी सेहत पर असर डाल रही है? अगर आप समझते हैं हाँ, तो इसकी क्या अलामत है? देखें, बच्चों की जहनी सलाहियत तो तबाह हो रही है। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर जो है वो एंजाइटी आ रही है, कई डिसऑर्डर्स उनके अंदर पैदा हो रहे हैं। सही कह रहे हैं। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर आ रहा है उनके अंदर, एंजाइटी डिसऑर्डर आ रहा है उनको, स्लीपिंग डिसऑर्डर का शिकार वो हो रहे हैं, सो नहीं पा रहे बच्चे, इरिटेट हो रहे हैं। आप उनको छीन के दिखाएं बच्चों से मोबाइल, बिल्कुल सही। वो इस तरह तड़पने लगते हैं जो है वो कि जैसे आपने पता नहीं उनसे बहुत ही उनकी माँ छीन ली हो, उनका बाप सर से उठ गया हो। जिस तरह आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होते हैं, कोई बहुत अजीज तरीन मर जाए, आप बच्चों से मोबाइल छीन के देखें, वो उसी तरह से जो है वो उसी तरह रिएक्ट करते हैं, उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो
इससे तो हमें लगता है इससे कोई जहनी सलाहियत बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? नहीं, मुझे तो कम से कम नहीं आ गई। तो जहनी सलाहियत तो खत्म होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। जहनी सलाहियत को तो डेवलप होने का जो है वो मौका ही नहीं मिल रहा हम्म। कि बच्चे सोचें, बाहर देखें, जो है वो आसमान देखें, जो है वो बारिशें हों तो पानी टपकता हुआ देखें, बिल्कुल पानी है। गिरे तो फर्श को गीला होता हुआ देखें, कीचड़ में जाएं, बिल्कुल फूलों सही। में देखें, जो है वो फूलों को सूंघे, हाँ, जो है वो खेलें जाके जो है वो दूसरे बच्चों के साथ। इसी से जहनी सलाहियत डेवलप होती है। डेवलप होती है, मतलब जो नेचुरल जो सिस्टम है नेचुरल वो ये- सिस्टम, उसी से जहनी सलाहियत डेवलप होती उसी है। से जहनी से। ये तो जहनी सलाहियत जो रही सही है उसको भी खत्म कर रहा है। अब तो ये आर्टिफिशियल होगी। और ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। और लेकिन हैरानगी ये है कि इस चीज की अवेयरनेस कम है फैमिलीज में। हाँ जी, हाँ जी। लोग इस पे कुछ भी जो है वो नहीं कर रहे हैं। लोगों ने इसको एक कोपिंग मैकेनिज्म बना दिया है कि चलो बच्चे भी इसमें आराम से रहेंगे, हम लोग भी सुकून से जो है वो जी लेंगे। इनको मोबाइल खोल के दे दो, मेहमान आ रहे हैं इनको मोबाइल खोल के दे दो, बाहर जाना है इनको मोबाइल खोल के दे दो, बच्चे लगे रहेंगे। उनको जो है वो उठेंगे नहीं 3-3, 4-4 घंटे। तो ये सारे मामला जो है वो वो हो रहे। तो उनकी जहनी सलाहियत तो वो हर तरह के डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। और ये बच्चे जब बड़े होंगे, अब ये जो बच्चे बड़े हुए हैं इनमें अब नजर आना शुरू हुआ है। ये जो जनरेशन अभी बड़ी हुई है, जी हाँ, यूनिवर्सिटी में पहुंची है, जी हाँ। ये बहुत ज्यादा जो है वो एंजाइटी के मसाइल का शिकार है। अच्छा। कुछ दिन पहले पेपर हो रहे थे जो है वो एक हमारी यूनिवर्सिटी में, तो जो है वो अ, बच्चे मैंने देखा काफी एंजाइटी का शिकार हो रहे थे। मैंने एक बच्चे के पास तो देखा उसको कैनोला चढ़ा हुआ था अच्छा। कि सर वो एंजाइटी का हो गया अटैक। तो अभी भी जो है वो ये सिचुएशन जो है वो इतना आम हो गया ये सेक्स फैक्टर की वजह से। तो इसने तो जहनी सलाहियत बच्चों की तबाह कर देनी है, वो कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। जब तक आप इसको जो है वो कोई कंट्रोल नहीं करेंगे कहीं से किसी भी तरीके से। भाई चलो गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाए इस पर, जब वो रियलाइज हो गवर्नमेंट को, तब तक पेरेंट्स तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। जी हाँ। आप पेरेंट्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जब वो खुद मुस्तकिल देख रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही। वो असल में जाहिर है जब बच्चे को कहाँ से दीजिए- कर सकते हैं पेरेंट्स कंट्रोल? मतलब आप जो है वो नेकी नहीं कर रहे हो खुद, तो दूसरों को नेकी कैसे हिदायत कर सकते हैं? आप खुद बुराई से नहीं रोक रहे हो, दूसरों को बुराई से रोक रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो अब पेरेंट के पास वो इखलाकी जवाब नहीं बन रहा हाँ। कि जो है वो जो इस चीज को रोक सके। वो अगर ये रुकेगा तो पेरेंट्स और बच्चों को एक साथ रोकना पड़ेगा। कोई टाइमिंग रखनी पड़ेगी, तो ये करनी पड़ेगी। तो ये मैंने भी फेस किया। जब मैंने बच्चों को रोकने की कोशिश की, उन्होंने कहा तो आप भी तो देखते रहते हैं। और मैंने उनको बहुत कोशिश की, तो मैं ये काम की चीजें देखता हूँ, मैं ये डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, मैं ये वो देखता हूँ, लेकिन जो है वो जो मैं समझता हूँ कि ये जो यूरोप की कई एक अखबारों में मैंने पढ़ा है कि बच्चे को 14 साल से पहले मोबाइल दे ही नहीं। ये मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ अभी तक इसलिए नहीं अवेयरनेस है, यहाँ आया ही अभी ताज़ा है वो। इसकी उम्र ज़्यादा 15-16 साल, 20 साल है। अच्छा, अब जब 20 साल की उम्र में जिन बच्चों के हाथ में है, जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी शादियाँ हो जाएंगी, उनकी शादियाँ होने के बाद वो फेस करेंगे कि ये काम गलत था। जी ऐसे ही असल में अब इसके जो मुज़र असरात है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ना शुरू हुई है। अच्छा। तो कुछ सोसाइटीज जो एडवांस हैं वो सिर्फ डेवलपमेंट में एडवांस नहीं है, वो अपने मेंटल जो है वो लेवल पे भी एडवांस हैं। बिल्कुल। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज कर लिया है कि इस चीज़ के जो है वो असरात, उन्होंने एक एज मुकर्रर कर दी है जो है वो। जैसे कि 14 साल से पहले कोई मोबाइल नहीं रख, शायद स्वीडन में हुआ है जहाँ तक मेरा स्वीडन में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो उन्होंने असेंबली में बिल पास कर रहे हैं अभी। अच्छा। जिसमें वो कह रहे हैं कि 16 साल से पहले किसी के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। और जैसे जो है वो एड दी जाती है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, इसलिए जो है वो इस पर भी ये ऐड होनी चाहिए कि इतनी उम्र से कम बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए ये मुज़र है। अच्छा। तो ये मूवमेंट्स अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होना हुई हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इसका इस्तेमाल बहुत सारे मुल्कों में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ गया है, काफी बढ़ गया। जैसे कि यूके की रिपोर्ट है, उसमें 97% बच्चों को जो कि 12 साल से के हैं उनके पास स्मार्टफोन्स हैं।
97% बच्चों को। 90% तो हमारे यहाँ भी अगर मैं कराची में देखूं, गाँव की बात नहीं करते जहाँ थोड़ी गुर्बत है, लेकिन कराची में तो तकरीबन हर 12 साल वाले बच्चे के पास जो है वो अपना है, बिल्कुल ऐसे वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। हाँ, बाप ने तो बिल्कुल। पहले ही उसको गिफ्ट कर दिया होगा, कुछ बिल्कुल भी ऐसे। करके बेचारे ने। हाँ, बिल्कुल स्मार्टफोन जो है वो VCR रख के भी उसको जो है वो देके दिया होगा। बिल्कुल और ऐसे वो ही। तो मेरे ख्याल में कराची में तो जो मिडिल क्लास और इवन लोअर मिडिल क्लास और उसमें तो 12 साल के तकरीबन हर बच्चे के पास हम्म, है, या बड़े शहरों में तकरीबन उनके पास वो ये है मोबाइल। जी प्रोफेसर साहब, आपने तो अभी सेहत के मुताबिक बताया कि ज़हनी सेहत के मुताबिक, अब आप मुझे ये बताइए जिस्मानी सेहत पर इसके क्या असरात हैं और ख़ास तौर पर बच्चों पर। देखिए, जैसे इसके जहनी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं बच्चों के ज़िंदगी में, तो उनके जिस्मानी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा उसके असरात पड़ रहे हैं। सबसे आप देखें, ये घंटों तक बच्चे देखते रहते हैं जी हाँ, बिल्कुल। और उनके इसके अंदर एक ब्लू रेज जो है वो निकलती है। बच्चों को तो जो है वो ब्लू बच्चों को रेज से रोकने का चश्मा तो नहीं हाँ, बना हुआ होता, नहीं नहीं नहीं। तो जो है वो देखते हैं, वो उनके जो है वो आंखों पे डायरेक्टली जो है वो असरअंदाज करती है, असरअंदाज है। जिससे जो है वो बहुत सारे बच्चे मायोपिया का शिकार हो रहे हैं, जिससे कि दूर की नज़र जो है वो खराब हो अच्छा जाती है। अच्छा अच्छा। और जो है वो तकरीबन 3 में से अब एक बच्चे की जो है वो दूर की नज़र कमज़ोर है। कमज़ोर है, जो ये देखते हैं अच्छा अच्छा। बच्चे। और उसके साथ साथ जो है वो ये आपके ऐसे हार्मोन को जाके हिट करता है जो आपको स्लीपिंग में मदद देते हैं, सोने के लिए हेल्प करते हैं। अच्छा अच्छा। उन हार्मोन्स को भी जाके जो है वो हिट करता है, जिसकी वजह से बच्चे सुकून से सो नहीं पाते। और ये बड़ों के साथ भी है, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, बड़े भी जो देख कर जो है वो कहते हैं कि आखिर में नींद से पहले देखते हैं, वो बेसिकली जो है वो अपने जो है वो सोने का खराब कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। 1 घंटा पहले तक जो है वो, से पहले कोई भी डिजिटल चीज़ आपकी आंखों के सामने नहीं जो है वो होनी चाहिए। 1 घंटा पहले देख लें, टीवी देखनी है तो 1 घंटा पहले देख लें, और जो है वो मोबाइल देखना है तो 1 घंटा पहले देख लें, या 2 घंटे। तो यहाँ बच्चे सोते सोते भी अभी इसी से हैं, और जो है वो इस वजह से उनके जो है वो ये फिर जो है वो हम देखते हैं कि उसकी वजह से उनका ईटिंग डिसऑर्डर भी, मतलब खाना भी जो है वो अब टाइम पे वो नहीं खाते। बहुत सारे बच्चे ये देख रहे होते हैं तो वो खाना भी जो है वो खा रहे होते हैं, तो ये एक ईटिंग डिसऑर्डर भी उनके अंदर जो है वो होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शुगर की चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो नमकीन चीज़ों के आदी होते हैं, फास्ट फूड के। तो फास्ट फूड में जो है वो चिप्स होते हैं जिसमें नमक होता है, और साथ में ड्रिंक होती है जो कि बहुत मीठी होती है। और ये जो नमक और स्वीटनेस और साल्टनेस का जो एक वो है, जो दोनों सेहत के लिए ख़राब है। इसमें ब्लड प्रेशर, आगे जाकर ब्लड प्रेशर, डायबिटिक्स जो है वो उन बच्चों में बहुत यंग एज में जो है वो नज़र जो है वो आ रही है। तो उसके जिस्मानी सेहत पर भी बहुत ही बुरे असरात जो है वो पड़े, और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो है वो इस पे बिल्कुल सही। वो करें। तो ये मेनली मैंने सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसमें एक चीज़ ये कि बच्चे जो है वो इनएक्टिव हो रहे हैं, बैठे बैठे जब एक जगह पर घंटों जो है वो सर्व कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इनएक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके वजन के मसाइल भी जो है वो बढ़ रहे हैं। वो छोटी उम्र में जो है वो वजन पकड़ रहे हैं, और फिर ये फास्ट फूड खाते हैं और पड़े हुए हैं और मोबाइल देख रहे हैं, तो बहुत ही छोटी उम्र में जो है वो ये वजन उनका बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर ये इनएक्टिव होते चले जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अब आपसे ये सवाल करता हूँ, स्क्रीन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों की इल्मी नशोनुमा को किस तरह मुतासिर करता है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या बता सकते हैं? अच्छा, आखिरी सवाल इसी के साथ रख लेते हैं। क्या कोई स्कूल में स्क्रीन का इस्तेमाल बच्चों को सीखने के अमल में रुकावट बन रहा है? मतलब ये तीन एक करके बता दीजिए। ये बड़ा अच्छा जो है वो सवाल किया है आपने। असल में जो है वो स्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो बच्चों की जो इल्मी सलाहियतें हैं जी जी, उनको भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर करता है। बच्चे, हम जब सीखने के अमल से गुजर रहे थे तो हमारा जहन एक ही वक्त में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। बिल्कुल सही। इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने का तरीक़ेकार यह है कि एक इंफॉर्मेशन आए, आपको
अगर आप उस पर रिफ्लेक्ट करें, सोचें, तभी वो डाइजेस्ट होकर आपके एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? वो बिल्कुल फिर आपके जो है वो यहाँ जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो स्क्रीन का जो रील्स स्पेशली जी हाँ, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जी हाँ। और एक वीडियो फिर दूसरी वीडियो फिर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फिर दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इस तमाम प्रोसेस में जो है वो बच्चा जो है वो कुछ भी नहीं जो है वो सीख पाता सीख है, पाता। एक भी इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब वो बच्चा उस अब ये क्या कर रहे हैं कि उसी स्क्रीन को लेके जा रहे हैं अब स्कूल में भी, अच्छा। कि बच्चे को टैबलेट्स पर जो है वो पढ़ाया जाएगा, ये किया जाएगा, और उसकी वजह से देखें, हम लोग हिजे करके लिखते थे, हम हाँ, लोग जी। एक एक लफ्ज पढ़ते थे, जी एक हाँ, एक लफ्ज की सूरत खती लिखते थे, एक एक लफ्ज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते थे। बिल्कुल ऐसी। नॉलेज के एक एक एस्पेक्ट को जो है वो बहुत ही थोरोली जो है वो हमें जो है वो समझाया जाता था, नहीं तो सजा भी जो है वो मिलती थी। तो हमारे लिए जो सीखने का जो प्रोसेस था वो नेचुरल था, वो उतना जो है वो स्लो था जिससे जो कि हम उसको डाइजेस्ट कर सकें। वो इसी तरीके से वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी लाइफ का हिस्सा बनती हुई चली गई, जैसे जैसे हम लोग सीखते चले गए। बिल्कुल ऐसी। यहाँ जिस लेवल से इंफॉर्मेशन की जो बम्बार्डमेंट हो जी रही हाँ, है जी हाँ, बच्चों के ऊपर, जी हाँ। वो किसी एक इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करने का उनके पास टाइम नहीं है। वो उनका फोकस ही नहीं है कि वो किसी एक इंफॉर्मेशन पे 5 सेकंड या 10 सेकंड से ऊपर सोच सके। जब तक आप किसी एक इंफॉर्मेशन पर उस वक्त तक रिफ्लेक्ट करते रहे जब तक आप उसको मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाए, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए बहुत फोकस की जो है वो है। और आज मैं ये समझता हूँ कि होशियार बच्चों में और जो है वो जो बच्चे पढ़ाई में होशियार नहीं है, उनमें एक ही फर्क है कि जो पढ़ाई में होशियार नहीं है वो फोकस नहीं कर पाते। अच्छा अच्छा। जो पढ़ाई में होशियार हैं वो उनमें कुछ ना कुछ अब वो फोकस करने की सलाहियत है। फोकस करने की सलाहियत जो बहुत ज़रूरी है जो है वो इल्मी ग्रोथ के लिए, जी वो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्क्रीन जो है वो हमसे छीन रही है। छीन रही है, बिल्कुल सही। तो अब मोस्टली जो है वो अब तो आम हो गई बात है कि ये स्क्रीन की वजह से बच्चे ADHD का शिकार हो रहे हैं। तो ADHD जो है वो वही है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर सिंड्रोम डिसऑर्डर, जो भी उसका वो, तो ये इसी वजह से हो रहा है, स्क्रीन की वजह से। अब उसको आप इस्तेमाल करेंगे अब स्कूलों में भी, तो स्कूलों में जो है वो तो एक और जो कनेक्शन है जो है वो ह्यूमन कनेक्शन, वो टीचर का और बच्चों का, वो भी छीन रहे हैं आप उनसे। बिल्कुल ऐसे। तो लर्निंग के प्रोसेस से आप ह्यूमन कनेक्शन को ही मिस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब स्क्रीन पढ़ाएंगी, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की आपने बात की, बिल्कुल सही। उसका काम यह है बिल्कुल सही। कि अब स्क्रीन पढ़ाएंगी, जी हाँ। AI सपोर्टेड होंगी, अच्छा। कैमरे लगे हुए होंगे, स्पीकर्स लगे हुए होंगे। आप क्लासरूम में आए, जो है वो टीचर को जो है वो बैठा सिर्फ उसका ऑपरेटर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा आप लोगों को, वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर कर रहा आपको, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो अब हम समझते हैं कि उस्ताद का कितना अहम किरदार होता है हमारी परवरिश में। हम अपने कुछ उस्तादों को याद करते हैं कि जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल प्ले किया। मैं भी उस्ताद हूँ, मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पे कोशिश करता हूँ कि जो है वो मैं कुछ रोल प्ले कर सकूँ उन बच्चों की लाइफ में। और मैं अगर कुछ भी कर पाता हूँ तो उन बच्चों का कनेक्शन, मैं भी 23 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो उन बच्चों का कनेक्शन जो है वो मुझसे बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, वो आज तक कायम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब अगर ये जो है वो टेक्नोलॉजी को बीच में लेकर आएंगे, तो अब उससे बच्चे जो है वो क्या फोकस कर पाएंगे? वो वही उनका जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता चला जाएगा और कम होता चला जाएगा। यहाँ पर आप स्कूल में लेकर आएंगे तो वो बच्चे स्क्रीन पर डिस्ट्रैक्ट होंगे, वो फेसबुक को ढूंढेंगे, वो ये करेंगे, वो कोई और चैटिंग जो है वो रूम खोल के बैठ जाएंगे, वो कुछ और हरकत कर रहे होंगे सिवाय उस पर पढ़ने के। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तो मुकम्मल तौर पर डिजिटल डिस्ट्रक्शन है इस नई जनरेशन की। अच्छा अच्छा। मुकम्मल डिजिटल डिस्ट्रक्शन हो रही है वो। तो अब स्कूलों में भी ये लोग इसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में भी लेकर आएंगे जो है वो एक वक्त में। तो इस पर तो और कोई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने कोई सर्वे नहीं किया अच्छा कि जी बच्चों की लर्निंग में इसका क्या फर्क पड़ रहा है। ना ही कोई हायर एजुकेशन कमीशन ने, ना ही कोई स्कूल बोर्ड ने, ना ही कोई जो है वो किसी और सरकारी इदारे ने कोई एक पूरी स्टडी कंडक्ट की हो कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी हम मुतारिफ कराएंगे उससे बच्चों की लर्निंग में
क्या असर पड़ रहा है, जी। इसकी कोई स्टडी, कोई सर्वे नहीं हुआ, और ये अब दुनिया में $300 अरब की इंडस्ट्री बन चुकी। तो अब ये तो जो है वो अब एक और मैं इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ बताऊं कि जब जब हमने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, अच्छा। तो बात तो हम करते हैं कि जी बड़ा फायदा होगा इससे, जी हाँ। ठीक है, लेकिन फिर जो उसके असरात बाद में आना शुरू हो जाते हैं तो हमने कहते हैं कि ये क्या, लेकिन कमाने वालों ने कमा लिया। हाँ। आप समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का जो है वो सुना, जिसने सारे ऑर्गेनिक फूड्स खत्म कर जी दिए हाँ, जी हाँ, बिल्कुल और केमिकल ज्यादा खाने हमारे टेबलों पे जो है वो रख दिए, बिल्कुल ऐसे। उससे बीमारियां जो है वो शुरू हुई, जी हाँ। कई और इंडस्ट्रीज ने उससे मुस्तफीद हुई। जी हाँ, बहुत। ठीक है, तो अब लोग जो है वो जो समझदार लोग हैं वो ऑर्गेनिक फूड तलाश कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फूड ग्रो करने की कोशिश कर रहे जी हैं, हाँ, जी हाँ। लेकिन अब अवेलेबल नहीं है, अब हम नुकसान उठा रहे हैं उसका। इस तरह और भी जो टेक्नोलॉजीज आप इंट्रोड्यूस हुई आप देखेंगे जो है वो एग्रीकल्चर में, ये तो और जो है वो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह बिल्कुल से ऐसे। टेक्नोलॉजी में एट सच कोई बुराई नहीं है, हाँ। उससे लोग अच्छा फायदा भी ले रहे हैं। हाँ। ग्रीन रिवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे बेनिफिशियल हो सकती थी, अच्छा। क्योंकि खुराक की कमी को जो है वो कहीं ना कहीं पूरा करने की जो है वो जरूरत, लेकिन इतनी कि आपके पास इतनी गंदम प्रोड्यूस हो चुकी है पूरी दुनिया में जी। कि 6 दुनिया की पॉपुलेशन खा सकती है। अभी की बात। जी अभी की बात है, लेकिन प्राइसेस को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी जाया की जाती है। इतनी गंदम है जो है वो, प्रोडक्शन का तो मसला ही नहीं है ना, टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्शन की, लेकिन प्रोडक्शन एक लेवल पर तो है, एक जो है जिसका कहते हैं कि ऑप्टिमम लेवल जो है कि भाई उसके बाद इंसान की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इंसान को उन्होंने इतना ये पूरी सोसाइटी या तो प्रोडक्शन पे खड़ी है या कंजप्शन पे खड़ी है। बिल्कुल ऐसी। हमारा कोई मकसद नहीं बचा जिंदगी का, हम बस प्रोड्यूस करते जाएं जिससे कि कुछ लोग अमीर होते जाएं और बाकी पूरी दुनिया कंज्यूम करती जाए, हाँ। बगैर सोचे समझे हुए कि वो कंजप्शन उसके लिए अच्छी है हाँ। या बुरी है। तो कनात का दौर जो है वो खत्म हो गया, वो हमारे आबा अजदाद के वक्त तो होगा, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था कि जी बस जो मैं हूँ उस पर मैं शुक्र करूंगा जो ठीक है, लेकिन वो खत्म हो गया। अब तो ब्रांड, अब तो मटीरियलिज्म है। मेरे पास एक अब अच्छा जूता खरीदने की बात अब करके कि जो सुकून हमारे नहीं, हम 10 जूते खरीदेंगे रोज नया पहने, बिल्कुल। कुछ कपड़े जो हमारा पूरा साल गुजर नहीं, नहीं हम लोग हर महीने जो है वो कपड़े के वो करेंगे, जो है हर तरह के कंज्यूम करना है। ये जो सोशल मीडिया जो है उस कंजप्शन को फरोग देता है, वो हमारे जरिए जो है वो ग्राहक ढूंढता है जिनको वो चीजें जो है वो बेच सके, तो वो तो उसके तो बिलियनियर मिलियनियर और वो लोग बन रहे हैं, जो है बन रहे हैं, वो लोग खरीदे जा रहे हैं। तो इतना कंट्रोल जो है वो इन लोगों ने जो है वो हो गया। हम लोग कहाँ से आज़ाद हैं जो हम कहें कि जी हम आज़ाद हैं? हमारी खाने पीने की जो है वो चॉइसेस जहाँ से हम देखकर अपनी तय करते हैं, बिल्कुल ऐसे। और जनाब हमारे जो है वो पॉलिटिकल आइडियाज ये बना रहे हैं, हमारे जो है वो देखें, जब इतना ज्यादा कंट्रोल, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जब आपसे ₹1 नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि आप ही उनके कस्टमर हैं, बिल्कुल आप ही से वो कमाएंगे। बिल्कुल ऐसे। आप समझ रहे हैं? वो आपको बेच रहे हैं, उनके पास आपकी एक एक चीज पता है कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनको एक एक चीज पता है कि मनोहर साहब कब सोते हैं, कब जागते हैं, इनकी पसंदीदा चीजें क्या हैं, किन लोगों से मिलते हैं। तो उसी तरीके से जो है वो ये जो नॉलेज है इतनी ज्यादा, ये तो आप कहीं ना कहीं हमने ये नॉलेज तो जो मतलब खुदा के नॉलेज के बराबर होती है कि ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है, हाँ। ओमनी पोटेंट है, हर जगह इफेक्टिव है। तो ये जो इतनी बड़ी पावर जो है वो हमने जो हर जगह ओमनी प्रेजेंट भी है, ओमनी पोटेंट भी है और हमें नजर भी नहीं आ रही, ये इतनी ज्यादा ताकत उन लोगों के पास है जितनी ताकत का तस्वर हम समझते हैं कि खुदा के पास है। खुदा के पास वो इन्होंने जो है वो यही बैठे बैठे जो है वो अचीव कर लिया और हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो इनविजिबल है। आप समझ रहे हैं? और हम कंट्रोल वहीं से हो रहे हैं। तो इसलिए जो है वो ये जो टेक्नोलॉजी है इस पर जल्द से जल्द जो है वो हमें, ठीक है इसका इस्तेमाल हो, फायदे हो, लेकिन बच्चों को छोड़ दें, मतलब कोई कंडीशन लगा दें, आप और कस्टमर पकड़ें और दुनिया खरीदेगी आपसे, उनको वो करें, लेकिन खुदारा बच्चों की जान छोड़ दें, क्योंकि बच्चे जो है ये हमारी नस्ल है। बिल्कुल। ये अगर हम एक जो है वो पूरी की पूरी जो है वो एंजाइटी, ADHD और इस तरह की जनरेशन को जब परवान चढ़ाएंगे तो वो कौन सा माशरा जहाँ जन्म लेगा। बिल्कुल। क्या इंसानियत का कोई फ्यूचर बनेगा आगे जाकर? और जितनी डिस्ट्रक्टिव पावर जो है वो दुनिया में इंसान बना चुका है,
और ऐसे बच्चे जो एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ों का शिकार होकर जब वो चीज़ें उनके हाथ में आएंगी तो वो क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल वो ऐसे। तो वीडियो गेम खेलकर जो है वो बड़े बड़े शिप्स तबाह करके और वीडियो गेम में बड़ी बड़ी डिस्ट्रक्शन और लाखों करोड़ों लोगों को मारकर परवान चढ़े। वो तो ये प्लेजर इमेजिन कर चुके हैं ऑलरेडी, अब तो उनको हकीकत में लेना पड़ेगा सिर्फ। हाँ, तो ये मामला कर दें, बच्चों को माफ कर दें। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि ठीक है, बाकी जो करना है आपने जो है वो सही, वो सही, करें। तो ये इसकी अशद ज़रूरत है कि हुकूमतों को और इदारों को समझना चाहिए, और ये बच्चों के लिए तो मुज़र सेहत करार दे देना चाहिए इस चीज़ को। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बातें जो है हमारी नौजवान नस्ल को बताई हैं। तो आपसे अगला एक सवाल करते हैं, आखिरी सवाल। आजकल बच्चों में जज्बाती और गुस्सा बहुत बढ़ गया है, क्या इसका सेहरा भी स्क्रीन टाइम पर जाता है? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी जी। देखें, जो है वो यूके की एक स्टडी है, उसमें जो है वो 2010 से 2020 तक अच्छा। जो गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स का जो सुसाइड रेट है वो 300 गुना बढ़ा है, अच्छा। और लड़कों का जो है वो कोई 167 टाइम्स जो है वो बढ़ा है। ये आप यूनाइटेड किंगडम की बात ये कर यूके की स्टडी रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये टीनेजर की जो है वो की बात कर रहा हूँ, जो दोज हु हैव कमिटेड सुसाइड, जो जिंदगी में तंग आ गए। क्योंकि जब बच्चों को अपने जज्बात को हैंडल नहीं करना आएगा बिल्कुल। तो वो हर वक्त गुस्से, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन का जो है वो शिकार होंगे, जिसकी वजह से जिंदगी जो है उनको इतनी सी उम्र में, जब उन्होंने अभी तक जिंदगी देखी नहीं है, जी जी। ये एंजाइटी और कहाँ से आ रही है उनको? जब वो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग कामयाब हो गए, जी हाँ। उनकी एज के बच्चों ने जो है वो पता नहीं क्या से क्या जो है वो बिल्कुल बना दिया। बिल्कुल। दूसरे बच्चों की जिंदगी देखते हैं, जो आजकल जो वीलॉग टाइप की चीजें शुरू हो गई, जिसमें कि घरों में खाने बन रहे हैं, जी हाँ, पिकनिक जी पे जा हाँ, रहे जी हैं, हाँ, ये जी जो हाँ। कर रहे हैं, उनकी लाइफ को, स्टाइल को देखकर अपने जिंदगी के खालीपन का उनको एहसास खाया जा रहा है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स जो है वो बच्चे जो है वो डेस्परेट हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं और एंजाइटी का शिकार। ये जो इमोशनल ग्रोथ की आपने बात की है, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहें, जी हाँ, जी हाँ। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसी फोर्स है, एक तो जो है वो इंटेलिजेंस है, आईक्यू है, आईक्यू। ठीक है। तो आईक्यू तो आपकी इंटेलेक्ट है कि आप मसले को कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन आप जिंदगी कैसे गुजारते हैं, ये इसके लिए जरूरी है जज्बाती, इमोशनल इंटेलिजेंस का होना। अच्छा अच्छा। अगर आपका आईक्यू आइंस्टाइन से भी तेज हो, जी हाँ। लेकिन अगर आपका जो है वो ईक्यू, जो इमोशनल क्वेश्चन है, वो आप में नहीं है, तो समझ लें कि ये जो है वो मिलियंस मल्टीप्लाई बाय और जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। इज इक्वल टू जीरो। हाँ बिल्कुल ऐसे। वो आपकी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं है अगर आपने जो है वो आप के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों में आती कैसे है? जी हाँ। इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो पेरेंटिंग से होता है, और पेरेंट्स होता है, और एनवायरनमेंट से होता है। बच्चे का ताल्लुक उसकी मदर से, ठीक। बच्चे का ताल्लुक उसके अपने बाप से, बिल्कुल ठीक। माँ बाप का ताल्लुक बच्चे की परवरिश में। बिल्कुल ठीक। ये ट्रायंगल है। बिल्कुल ठीक। जहां पर ये ट्रायंगल बैलेंस रहता है, जी हाँ। वहां पे जो है वो बच्चे इमोशनल क्वोशंट उनका स्ट्रांग बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आजकल फैमिली सिस्टम खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसी। और जो है वो बच्चे सिंगल पेरेंट्स के साथ हो गए, या जो है वो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल ऐसी। उनके अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि जो है वो उनको टाइम नहीं है बच्चों के लिए। तो बच्चे को जो है अच्छा, ये कैसे डेवलप होती है? जब पेरेंट्स अपने अपने हिस्से का प्यार देते हैं। माँ ने पूरा अनकंडीशनल लव दिया बच्चे को, जी हाँ जी। जब तक कि बच्चा 5-6 साल का नहीं हो गया। अच्छा। फिर बाप ने जो है वो उसको दुनिया से जो है वो आशनास कराया, लेके गया, सही गलत की तमीज सिखाई, जो है वो फर्माबरदार बनाना, जो है वो उसके फायदे बताए। तो बाप जो है वो उसको सोसाइटी की जो है वो एक तरबियत दे रहा है। फिर आगे चलकर जो है वो दोस्त यार हैं जिनके साथ उसने जिंदगी को एक्सपीरियंस किया। बिल्कुल। ये जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस अगर वैसे कोई एक स्टेज भी मिस हो जाती है, जी जी, तो बच्चा सोशल एंजाइटी का शिकार होगा। अच्छा। उसका इमोशनल क्वेश्चन जो है वो कम होता जाएगा। और ये मैं देखता हूँ हजारों बच्चों में जो है वो ये चीजें अवेलेबल ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये, चले नॉर्मल फैमिलीज की मैं बात बताऊं,
कि जी माँ ने 2 साल से ही फिक्र करना शुरू कर दी जी हाँ। कि जी बच्चे को कौन से स्कूल में दाखिल कराऊं, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जबकि 3 साल तक बच्चा हर वक्त माँ के साथ चिपका हुआ रहना चाहता है। और नेचुरल भी है। उसी में ही उसका माइंड बन रहा होता है, जी। उसी में ही उसका माइंड डेवलप हो रहा होता है, बहुत बड़ी उसकी माइंड की ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है, जहाँ पे जब माँ का अनकंडीशनल लव उसको मिलता है जी हाँ, तो बच्चा जो है वो इमोशनल रेजिलेंस सीखता है, जो कि आगे जाके जी हाँ, जब वो जी हाँ, जिंदगी में कोई टेंस सिचुएशन आएगी जी। तो वो जो है वो इमोशनल रेजिलेंस उसको वहां काम आता वाह! है। यहाँ पर माएँ जो है वो 2 साल में ही जो है वो बच्चों को स्क्रीनें पकड़ा देती हैं, हुँ। 2.5 साल के अंदर जो है वो उनको स्कूलों भेज देती हैं, वो रोते हुए बेचारे पैम्पर बांध के स्कूल जी हाँ, जाते जी हाँ, हैं, जी हाँ, वो जी हाँ। रोते हुए वहाँ से स्कूल आते हैं। आप उनकी हालत देखें जो है वो सुबह जाते हुए, और जब आप उनको स्कूल से पिक करने जाते हैं तो उनकी हालत देखें, और बस्ता भी देखा होगा इतना और बड़ा बस्ता उनका देखें, और ये देखें, और ये जब उनका माइंड ही डेवलप नहीं हुआ तो आपने कौन सी पढ़ाई पे लगाया है उनको। हाँ, जब जो भी वो पढ़ेंगे उनका एक लफ्ज उनके दिमाग में, जिस बच्चों को जरूरत है इस वक्त निगहदाश्त की, अच्छा, अच्छा। और इस वक्त आपके प्यार की, और आपके कुर्बत की, हुँ। और आप बच्चों को जो है वो दूर कर रहे हैं जो है वो अपना। एक इसमें एक और फैक्टर भी है, बहुत सारी वर्किंग वुमेन है, जी हाँ। वो बेचारी क्या करें, उसके लिए फिर उन्होंने डे केयर सिस्टम जो है वो ऑफिसों में ये उसमें खोल दिए। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, जब बच्चा को हर 3 साल तक माँ चाहिए, लेकिन जी। जो मदर वर्किंग वुमेन है उस बेचारी को मजबूरन मजबूरन वो बिल्कुल शौक से ऐसे। मजबूरन बच्चे से अलग होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी बच्चे की जो है वो इमोशनल ग्रोथ के लिए इस बहुत ही जो है वो गलत साबित होता है, हाँ, उनकी मतलब इमोशनल उसके ग्रोथ बच्चों के लिए नेचुरल नुकसान जो है है। वो नहीं होती। तो जो है वो इसके लिए जो है वो 3 साल तक तो कम से कम माँ उसको अपने से जुदा ही ना करे, ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। फिर अगले 3 साल जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने से सेपरेट करना सिखाए, बिल्कुल। ताकि और रिश्तेदारों से भी वो रोशनास हो, जी, जी। और लोगों के साथ भी वो कंफर्टेबल फील करे, इस तरह बच्चा इंडिपेंडेंट होने की तरफ जो है वो। हुँ। तो मकसद क्या होना चाहिए हमारा जो है वो एज अ पेरेंट्स, के हमारे बच्चे बाय द टाइम दे रीच द एज ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज, उनकी जिंदगी में हर वक्त बच्चों पेरेंट्स की जो है वो बैकिंग चाहिए होती है उन चाहिए बच्चों को, क्योंकि 25 साल में ही हमारा माइंड अपने ऑप्टिमम लेवल पर ग्रोथ कर लेता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 25 साल के बाद जो है वो 26वें साल में वो खुद ब खुद अब इंडिपेंडेंटली अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, जब उनको किसी भी चीज़ की जो है वो मजबूरी नहीं होगी, ना माँ की, ना बाप की, ना दोस्तों की, किसी चीज़ की। वो खुद इतना इंडिपेंडेंट हो चुका होगा कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो इंडिपेंडेंटली और अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकता है, उसमें कोई कमजोरी नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसने वो स्टेजेस पूरे किए हों। यहाँ इस स्टेजेस में जो है वो पहले साल में ही प्रॉब्लम आ जाता है, वर्किंग वुमेन बेचारी जाती हैं, उनको बच्चे जो है वो डे केयर में देने पड़ते हैं, या नर्सरियों में करने पड़ते हैं, या घर में जो है वो खालाएं आयाएं जो है वो रखनी पड़ती हैं, जो है वो ऑफ कोर्स वो माओ का नैमल बदल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। तो इसकी वजह से जो है वो मेंटली डिस्टर्ब जो है वो बच्चे बड़े होते हैं उनका, और वो आगे जाकर जो है वो मेंटल सिकनेस का भी शिकार होते हैं, जो कि इस वक्त आपको आप ये देखें सही कि वो नस्ल जो है जो इस चीज़ का शिकार होना शुरू हो गई थी वो बड़ी हो गई है, जी हाँ। और अब आप जाके देखें जो है वो आपको हर जगह लोग जो है वो उनके साथ मेंटल हेल्थ के इशू नजर आएंगे। जी हाँ। कोई आदमी जो है वो सेफ नहीं है, हम लोग भी स्ट्रेस में है, मतलब जो है वो, और हमें अपने स्ट्रेस, डी स्ट्रेसर क्या होता है, डी स्ट्रेसर होता है ह्यूमन कनेक्शन, अच्छा, ना कि मशीनें। अच्छा। जब आप मुझसे बातें करेंगे, अपनी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, अपने मसाइल शेयर करेंगे, या किसी दोस्त से करेंगे, या किसी रिश्तेदार से करेंगे, या अपने बच्चों से करेंगे, या बच्चों के सुनेंगे, तो बच्चों के को अपने वो जो परेशानियां हैं वो प्रोसेस करने में जो है वो आसानी होगी, जी हाँ, जी हाँ। और कोई भी चीज़ उनको मेंटली डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो मेंटली स्ट्रांग होंगे। लेकिन हमने अब बच्चों को मशीनों के सहारे छोड़ दिया है, जी हाँ। वही उनके खिलौने हैं, वही उनके दोस्त हैं, वही उनकी जो है वो निगहदाश्त कर रहे हैं, वही उनकी परवरिश कर रहे हैं, और हमें ये नहीं पता कि उन मशीनों पे वो बच्चे किन से जो है वो राब्तों में हैं, क्या क्या कंटेंट अवेलेबल नहीं है, जो है वो डार्कर कंटेंट अवेलेबल है, एक्सट्रीमिज्म का कंटेंट अवेलेबल है, टेररिज्म की तरफ जो है वो लेके जाने का कंटेंट अवेलेबल है, दहशतगर्द बनाने तक का जो है वो मैनुअल मौजूद है बिल्कुल। जो है वहाँ पर। और हम अपने बच्चों को जो है वो, हमें क्या पता, हमने तो दे दिया कि इनकी ग्रोथ होगी, कनेक्ट हो जी हाँ, गए, जी ये हाँ। वक्त के साथ चलना सीखें, हमें क्या पता कि वो किन किन से जो है वो राब्ते में है। तो फिर बाद में पता चलता है कि जी आपका बच्चा तो जो है वो निकल गया किसी जहादी तंजीम में, हाँ, जी हाँ।
ठीक है, आपका बच्चा तो जो है वो इराक लड़ने चला गया आईएसआई की तरफ, अरे हमारा बच्चा तो जो है वो अच्छी तालीम दी, हमने ये दिया, क्योंकि हमने वॉच नहीं किया उसको कि वो किससे, हमने उसकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, तो उसने भी हमें कुछ बताना जो है वो नहीं समझा। वो अपनी ज़िंदगी को उसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो जो जिस तरह उसको गाइडेंस मिलती रही वहाँ से उसने सीख जो लिया, है वो किया। वहाँ से सीखा। जी, तो ये है इसका जो है वो। जनाब प्रोफेसर साहब, अब आखिर में आप ये बताइए कि इसका हल क्या है। आपने जितना भी नेगेटिव पॉजिटिव बताया, बहुत सारी चीजें बताई, इसका कोई हल तो होगा। देखें, अगर हल तो निकालना पड़ेगा, अच्छा, ऑफ कोर्स, ये इस तरह तो चल नहीं सकती ये जो है वो सूरत हाल, जब हर तरफ जो है वो लोग इतने ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाएं और पूरी की पूरी एक जनरेशन डिस्टर्ब पैदा हो रही हो, तो सोसाइटी इसका हल जो है वो निकाल निकाल इंसान ने अपने तारीख हमें शायद देगा, उसने उससे भी बड़े बड़े मसाइल का हल निकाला है। वो खुद ही मसले का शिकार होता है पर अपने आप को निकालता भी है, ये है उसका इंसान की तारीख में ये चीज़ जो है वो नजर आई है। तो इसका हल नहीं भी होगा तो निकालना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो है वो पेरेंट्स को अब ये जो सोशल मीडिया का और मोबाइल का जो इस्तेमाल है बच्चों पर, उस पर जो है वो थोड़ी लिमिट लगानी पड़ेगी। अच्छा, जैसे कि जो है वो 2 साल से तक से थोड़ा सा ऊपर बच्चा हो तो वो 1 घंटा, फिर 5 साल से जो है वो 12 साल तक के बच्चे के लिए जो है वो 2 घंटे तक का जो है वो टाइम मुकर्रर होना। ये स्टडीज ये करती हैं कि उनका इतना टाइम होना चाहिए उनको 2 दिया घंटे जाए। से। लेकिन क्या बच्चे 2 घंटे पे मानेंगे आपकी बात? तो ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़े मुश्किल कदम उठाने पड़ेंगे। पता है शुरू में मुश्किल आती जैसे ये कि हमें वो जो टाइम है जिसमें बच्चे ये अपना टाइम किल करते थे, उसमें बच्चों के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। अच्छा, उनके साथ कुछ इंगेज करना पड़ेगा अपने आप को। जा जो है वो जैसे हम पार्क लेके के चले गए, उनसे जो है वो आपस में बैठकर कुछ स्टोरी सुना ली उनको, उनको दोस्तों की तरफ जो है वो खेलने के ये छोड़ दिया। और भी पेरेंट्स से कहा जो आपके दोस्तों को यार बच्चों को भेजो ताकि ये फुटबॉल खेलने चले जाएं या ये करने चले जाएं। पहले बच्चे फुटबॉल खेलने क्रिकेट खेलने जाते तो पेरेंट्स कहते थे बैठ के पढ़ो। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि ये बच्चे फुटबॉल खेलने जाएं और क्रिकेट खेलने जाएं और ये मोबाइल गेम खेलना बंद करें। मेरी बिल्कुल सही, कैसी जो है वो सिचुएशन डेवलप होगी। सही। टीचर्स को स्कूलों को ये चाहिए टीचर्स से ज़्यादा कि वो ऐसे इस सब्जेक्ट को, एक तो एथिक के सब्जेक्ट को, मोरालिटी के सब्जेक्ट को, बिहेवियर ठीक करने के सब्जेक्ट्स को, ऐसे सब्जेक्ट्स जो है वो जिसमें कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, रहम क्या है, एम्पैथी क्या है, अल्ट्रुइज्म क्या है, रेस्पेक्ट क्या है, केयर करना क्या है, ये चीज़ें ऐसे ऐसे जितने भी कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं उनमें बच्चों के लिए ये कोर्सेज जो है वो लाजमी होने चाहिए। अच्छा, और वो डायरेक्ट टीचर्स से जो है से आए, ना कि किसी स्क्रीन से, ना कि किसी एआई से जो है वो उनको ये मतलब बुक के जरिए आए। और जो है वो उस्तादों को जो है वो स्टोरीज सुनानी चाहिए बच्चों को जिसमें एहसार हो, जिसमें कुर्बानी हो और जिसमें जो है वो ज़ात पात और एथनिक और ये रेशियल चीज़ें ना हो जो है वो। तो हमें एक ओवरऑल बिहेवियरल चेंज जो है वो अगर घर में फॉर एग्जांपल पेरेंट्स नहीं भी कर पाते तो स्कूल इतनी बड़ी तरबियत गाह होनी चाहिए। अगर घर में अच्छी तरबियत हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बच्चा घर में परेशान है तो उसकी स्कूल ऐसी तरबियत करे कि वो माशरे का एक अच्छा जो है वो बन जाए। तो एक तो स्कूलों पर ये होता है कि वो अपने करिकुलम में जो है वो ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करें जो कि बच्चों को आगे चलकर मेंटली स्ट्रांग करें। ठीक है, ना कि उनको जो है वो नफ्सियाती मसाइल का जो वो शिकार है जो उनको आ रही है वो उससे कैसे कोप अप कर सकें, ये तरबियत उनको स्कूलों में ही जो है वो मिलनी चाहिए। तो डिजिटल एजुकेशन की बजाय वो जो एनालॉग एजुकेशन थी हमारे सिस्टम वाली, जो पेन से लिखी जाती थी, जो तख्तियों पे लिखी जाती थी और फिर मिटाई जाती थी, जो है वो ये वाली एजुकेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे बच्चा को जो है वो लर्निंग का जो है वो प्रोसेस कर सकता है। वो उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन जब तक वो लर्निंग में तब कन्वर्ट होगी जब आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसका टाइम जो है वो बच्चों को जो है वो मिलना चाहिए। तो इस तरीके, और गवर्नमेंट्स को ये चाहिए कि वो इस पे लेजिस्लेशन करें। ये आपने अच्छा किया, आपने बता दिया, वरना मैं इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर हाँ, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट को चाहिए क्योंकि ये कंट्री है, इस तरह की और कई कंट्रीज हैं वहाँ पे माशरे जो है वो ख़राब हो रहे हैं, इखलाक और इसमें जहनी तौर पर परेशान हो रहे हैं। तो हुकूमतों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अच्छा, कि वो ऐसी पॉलिसीज जो है वो दें जो है वो, और क्योंकि तरबियत चलो जो नस्ल जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो गई उसका तो चलो एक अलग, लेकिन जो और बड़ी हो रही है
उस पर तो फोकस किया जा सकता है, किया जा क्योंकि सकता अभी खराब नहीं हुई, बिल्कुल ऐसे। तो उस पर तो फोकस किया जा सकता है ना। तो स्कूलों में जो है वो इस पर बहुत स्पेशल फोकस जो है होना चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ स्कूल भी हो, मदरसे भी हो, या मदरसे में नहीं? नहीं, स्कूल भी हो, मदरसे भी हो, लेकिन उन टीचर्स को जो है वो ये जो मसाइल हैं, बच्चों के जहनी मसाइल हैं जिनका वो शिकार हो रहे हैं, जिस वजह से शिकार हो रहे हैं, उसके बारे में बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है। तो और इस तरह के मसाइल से नबर्दो आजमा होने के लिए भी जो है वो तरीक़ेकार बताई जाए थ्रू स्टोरीज, किस तरह लोगों ने जो है वो किया, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें उनको बच्चों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त तक तो ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ें मोबाइल बता रहा है। जी हाँ, जी और हाँ। आप ये बात याद रखिए कि उसने आपको चीज़ें बेचनी है, उसका कमाई, उसका जो बिजनेस सिस्टम है, बिल्कुल उसने ऐसे। आपको चीज़ें बेचनी है, उसका आपकी तरबियत से, आपके नहीं। उससे कोई जो है वो ताल्लुक नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है। बिल्कुल ऐसे। तो आप उसके जो है वो कंज्यूमर है, जी हाँ, जो है वो जिसके जरिए वो पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आपकी तरबियत करने के लिए वो नहीं बैठा हुआ, आपकी तरबियत के लिए करने के लिए आपके उस्ताद हैं और आपके पेरेंट्स हैं। आपके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक। और उस्तादों को और पेरेंट्स को अपना रोल जो है वो इसमें प्ले करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के जहनी मसाइल में बच्चों का कसूर नहीं है, ये बात याद रखें। अच्छा अच्छा। बच्चों के जहनी मसाइल में उनके पेरेंट्स का और उनकी स्कूलिंग का जो है वो सीधा सीधा कसूर है, और इन्हीं दोनों इदारों को जो है वो ठीक होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, यूं तो वक्त ठहरता नहीं है, मगर कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर नक्श हो जाते हैं। आज की ये महफिल भी इन्हीं यादगार लम्हात में याद की जाएगी। आज हमें मुअज़्ज़िज़ और बावक़ार शख्सियत प्रोफेसर साजिद हुसैन खासखली साहब की पुरअसर गुफ्तगू से सुनने और सीखने का शर्फ हासिल हुआ है। प्रोफेसर साहब की बातों में सच्चाई और फिक्र की रोशनी थी। हम प्रोफेसर साजिद खासखली साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त से नवाजा। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।